हाय फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो उन मुख्य प्रश्नों का सार है जो विगत वर्षों में किसी न किसी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। अतः इसके सभी सीरीज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। सीरीज के लास्ट में इसका पीडीएफ मैं अवेलेबल कर दूंगा और ऐसे ही मटेरियल्स के लिए हमसे जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अब हम चलते हैं सीरीज की ओर। ये इसका सीरीज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह जानकारी हमें महाभाष्य से प्राप्त होती है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ हेरोडोटस ने लिखा है, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं। ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुके हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? महमूद मतलब महमूद गजनवी की बात हो रही है और यह किताबुल हिंद अल-बरूनी ने लिखी थी। क्योंकि महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरूखी नामक इतिहासकार आए थे और उसमें उत्बी जो है उनका दरबारी इतिहासकार था। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। सल्तनत काल में हक के सर्व क्या था? हक के सर्व एक सिंचाई कर था जो कि सल्तनत काल में लगता था। नायब ममालिक या नायब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? यह मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को सोहरत-ए-आम कहा जाता था। सोहरत-ए-आम, ये लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट था जो कि सोहरत-ए-आम कहलाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? ये मीर कासिम ने किया था। ये जब अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया तो मीर कासिम ने देखा कि मीर जाफ़र के साथ अंग्रेज़ों ने बुरा बर्ताव किया था, इसलिए उसने मीर कासिम ने चालाकी की और वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया और वहाँ मुंगेर में एक फैक्ट्री भी स्थापित की। अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए बारूद की फैक्ट्री स्थापित की थी। बारूद और वहाँ पे बनते थे। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? यह अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण जो करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? हमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी पता करने के लिए सबसे अच्छी पुस्तकें हैं उनमें इंडिका का नाम आता है। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो एक राजदूत था, यूनानी राजदूत था जो मौर्य के दरबार में ही रहता था। उसने बताया है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। पहला दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति के सबसे अधिक छंद है? ऋग्वेद में इंद्र भगवान की सबसे ज़्यादा स्तुति है, सबसे अधिक छंद है जो 250 के लगभग है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी जो अभी पाकिस्तान में है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राशि थी कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया और राज सिंह की उपाधि धारण की। ये कैलाश मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पनी नाम से वैदिक काल में जो व्यवसाय करते थे वे व्यापारी थे। और एक पन होता है, एक तो पनी हो गया जो व्यापारियों को कहा जाता था मुख्य, और पन मतलब मौर्य साम्राज्य में पन सिक्कों को पन कहा जाता था। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया, यानी गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? संगम युग में जो तमिल के सबसे लोकप्रिय देवता थे वे थे मुरुगन। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? चोल राजा शैव धर्म को मानते थे और उसी शैव मत के ही संरक्षक थे चोल, इसलिए शैव धर्म का विकास भी चोल राजाओं के संरक्षण में हुआ।
मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान राजा था, पर उसका वह भाग्यशाली नहीं था और उसने जो बहुत सारे योजनाएं चलाई। अगर वो सफल हो जाता है तो वह बहुत सफल राजा कहलाता, पर उसकी किस्मत ख़राब थी। उसने जितने भी चीज़ें चलाई, जितने भी योजनाएं चलाई, सभी असफल रहे। चाहे वो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद करना हो, या फिर सांकेतिक मुद्राएं चलानी हो, या फिर कराची अभियान करना हो, सारे में वो असफल हुआ। हालांकि उसने काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लिया था और दूरगामी परिणाम दे सकते थे, पर कहते हैं कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती और उसे ये चीज़, और किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और इसीलिए उसे पगला बादशाह भी कहा गया। और जब वो उसने सांकेतिक मुद्रा सिक्कों का प्रचलन करवाया तो टकसाल पर नियंत्रण नहीं कर पाया, और टकसाल पर नियंत्रण ना होने के कारण उसके जो मंत्रीगण थे या फिर दरबारी थे वो अपने घरों में सिक्के छापने लगे, और चूँकि ये सांकेतिक थे तो पीतल और तांबे का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया गया था, जिससे राज्य को बहुत घाटा हुआ, क्योंकि लोग अपने घर में छापने लगे थे और इस तरह से सांकेतिक मुद्रा का चलन हो गया था। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो गुजरात को अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले जीता था और उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो को तबला और कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। तबला। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? अबुल फजल को एक विद्रोह को दबाने के लिए उसे अकबर ने भेजा था और उसे वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो जहांगीर जो है अपने पुत्र जहांगीर का पुत्र खुसरो जो है वह बागी हो गया था और उसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, और खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव ने आश्रय दिया था, इसलिए जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, यानी कि मृत्युदंड दिया। पांडव का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांडव का उल्लेख सर्वप्रथम मार्को पोलो ने किया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर आखुर कहा जाता था और यह एक बहुत बड़ा पद था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्माचार पाहुल को चलाया था। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनवाई थी? आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत।
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था 1861 के अधिनियम से। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? नवरोज का त्यौहार का प्रारंभ बलबन ने करवाया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? ऐसा विलियम बेंटिक के काल में हुआ। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्या हत्याई? इसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ, शुंग वंश। शुंग वंश हत्या करके, बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने हत्या हथियाई थी। और लास्ट में इस शुंग वंश का विनाश कण्व वंश ने कर दिया। हाथी गुम्बा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुम्बा अभिलेख में राजा खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि हुई थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत कालीन प्रांत की सेना हस्मे अतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने में किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने को किसने रोका? नागभट्ट ने रोका। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकॉफ। अमृतसर की संधि सर चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा हुई थी। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई अहमद शाह के शासनकाल में। अहमद शाह के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था भीम प्रथम, या भीमदेव प्रथम भी कहते हैं। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने और कब की? फुतुह उस सलातीन की रचना इसामी ने 1350 ईस्वी में की। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? ये नागनिका ने किया। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की थी और यह प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? राजा हर्षवर्धन हर एक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करते थे। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो हैं वो नागर शैली में है। संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कापियम किस विषय से संबंधित है? जो संगम युगीन ग्रंथ तोलक्कापियम है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? यह मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति वर्ष का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव की शुरुआत की थी और उन्होंने मराठा और केसरी नामक पत्रिकाएं भी चलाई थी। सर्व पर किस पर कर लगाया जाता? सर्व मतलब हक के सर्व, हक के सर्व सिंचाई कर था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। और मौर्य साम्राज्य में आजीवक संप्रदाय को मानने वाला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। और अशोक के पौधदसत ने आजीवकों के लिए बहुत सारी गुफाएं निर्मित की थी जो कि बराबर की गुफाएं हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने ऐसा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में बताया कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, मतलब कि जो यहाँ का जो धन है वो अंग्रेज है जो लेके सीधे इंग्लैंड चले जाते हैं और फिर वो वापस नहीं आता। यहाँ से वेल्थ का
निकास हो रहा है लगातार, जिसे धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी उन्होंने कहा और ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो रोलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था और इसी के विरोध में लोग जो सभी अमृतसर की जालियांवाला बाग में सभा कर रहे थे, जिससे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, इसमें जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला कहा जाता है। जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार था। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा लगाने वाले राजाओं में से था। उसने उपज का आधा लगान के रूप में वसूला था, क्योंकि उपज का आधा बहुत ज़्यादा होता है और अगर बाजार नियंत्रण नहीं होता तो किसान को और परेशानी होती है। तो इसलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर विशेष कर ध्यान दिया ताकि जो प्रजा है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। विक्रम संवत कब से प्रारंभ? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बनावली हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ से काली चूड़ियाँ वगैरह भी प्राप्त हुआ है। और ये ऐसा सोच सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में शल्य चिकित्सा की व्यवस्था थी, वो भी खोपड़ी का। तो ये एक उन्नत इसीलिए कहा था सिंधु सभ्यता जो है एक उन्नत सभ्यता थी। पक्की ईंटे के मकान मिलते थे, सारा तराजू की व्यवस्था थी, बंदरगाह थे, लोथल, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे एक सभ्य बनाती है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक तथा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा था? तो ऐसी कन्याएं जो अविवाहित रहती थी जीवन भर, उन्हें अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में प्रसेनजीत राज्य करते थे। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी कालाशोक ने बनाया था। और लेकिन पाटलिपुत्र प्रथम राजा जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया ये उदयन था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है और दूसरे और 13वें शिलालेख में ही वो जो सम्राट अशोक के जो आसपास के आस पड़ोस के राज्य थे उनका भी वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो हमने पहले ही बताया कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त, उनकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, क्योंकि वह पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और ये बृहदत्त वगैरह जो थे मौर्य साम्राज्य वो ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और ये ब्राह्मण धर्म को अपनाना चाहता था, इसलिए उसने हत्या करके ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना की और वह बौद्ध धर्म की समाप्ति पे उतारू हो गया और उसने 80,000 स्तूपों को नष्ट करवाया। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल, जिसको तुर्कान चहलगामी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था अपने सुविधा के लिए, अपने राज्य को सुविधानुसार चलाने के लिए 40 लोगों का एक दल बनाया था जो उसकी सहायता करते थे। ये विश्वसनीय लोग होते थे, लेकिन बलबन ने उसका विनाश कर दिया क्योंकि वह चाहता था, वह अकेला राज करना चाहता था, वह किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, क्योंकि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया और वहीं से सल्तनत काल का अंत हो गया और मुगल काल का प्रारंभ हो गया। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? तो इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनवाया? किसने किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी की याद में। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। एक प्रसिद्ध चित्र है बाज, उसके चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है?
सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शिशुपाल वध माघ की कृति है। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक था मीर अब्दुल लतीफ़। मीर अब्दुल लतीफ़ अकबर का टीचर था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को मीर जुमला ने भेंट किया था। मीर जुमला ने। शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को शाहजहाँ ने महाकवि राय की पदवी दी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में ही बनाया गया था। कौन सा मुग़ल शासक शाहिद दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को ही जिंदा पीर या शाहिद दरवेश कहा जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदत्त, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। हर्ष की पराजय किसके हाथ हुई? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ललितादित्य कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी, उसने हुमायूंनामा लिखा था। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वो कौन था? वो एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। बलबन के लिए कहा था क्योंकि वह मलिक था और वो उसने अपना नाम आगे खान लगा लिया और फिर सुल्तान भी बना। अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करते हुए सुल्तान भी बना। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? बहमनी राज्य जब का विघटन हुआ तो दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह जब होता था तो उसमें यह कर नहीं लिया जाता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो चरक जो थे कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? ऋग्वेद में इंद्र को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। यम द्वारा नचिकेता उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें है? नचिकेता और यम के जो 3 वर प्राप्त करने की कहानी है कठोपनिषद में है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य तक्षशिला के ब्राह्मण थे। कौटिल्य यानी चाणक्य के बारे में कहा जा रहा है। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं तथा उपलब्धियों का वर्णन करती है? कौमुदी महोत्सव चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। कलहन की राजतरंगिणी वर्णित अंतिम शासक कौन था? राजतरंगिणी कलहन ने लिखी है और उसमें वर्णित अंतिम शासक था जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उसकी महत्वाकांक्षा। जब रजिया पहली मुस्लिम शासिका बनी तो उस समय जो तुर्क अमीर थे उन्होंने उसका समर्थन किया। उसे लगता था कि रजिया तो लड़की है और वो सिंपल रहेगी और राज हम करेंगे, सुबह सिर्फ गद्दी बैठेगी, राज हम करेंगे। पर पहले ही दिन रजिया ने लड़कों की तरह चोगे पहनकर राज दरबार में आई और उसने बागडोर अपने हाथ में ली। तो जो अमीर थे, तुर्क अमीर थे, उनकी महत्वाकांक्षा धाराशायी हो गई। अब वो षड्यंत्र पर उतरा है और उन्होंने रजिया को षड्यंत्र से हटाने की योजना बना ली। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? तो दिल्ली के सुल्तान ने
तो खलीफा शब्द मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था और इसने सांकेतिक सिक्के भी चलाए थे। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में मनुकी ने भाग लिया। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। रजमनामा में प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र मिलते हैं। रजमनामा। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, क्षणभंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार का सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह क्षणभंगुर है, यह महात्मा बुद्ध ने कहा था। मृगदाब में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? मृगदाब सारनाथ का ही दूसरा नाम है और वहाँ उस जो प्रथम उपदेश वहीं पे भगवान बुद्ध ने दिया था और उस उपदेश को एक टर्म है धर्म चक्र प्रवर्तन, उससे डिनोट किया जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। ये वही बाबरी मस्जिद है जिसका विवाद इतने दिनों से चल रहा था, जिसे हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया, जहाँ अभी राम मंदिर बन रहा है। टोडरमैल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? टोडरमैल ने दसाला बंदोबस्त यानी कि भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। टोडरमैल एक बेहतरीन भू राजस्व प्रबंधन के मिसाल हैं इतिहास में। यह दसाला बंदोबस्त उन्होंने ही चलाया था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक काल में हुई? इब्न बतूता जब भारत आया उस समय वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता एक विद्वान था, उसकी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें अपने दरबार में रखा और संरक्षण दिया और उन्हें एक राजदूत बनाकर उन्हें चीनी शासक के पास भेजा भी था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 1712 ईस्वी में हुई। यह भारत में हमला करने वाला शायद ये पहला मुसलमान भी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मैंने बताया था कि महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी, फिरदौसी, फरूखी और उतवी आए थे। उसमें से उतवी ही दरबारी इतिहासकार के पद पे आसीन था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी, जो बादामी चालुक्य वंश भी कहलाता है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के दो दासों का नाम उल्लेखनीय है। एक कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, दूसरा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसका पूरा नाम इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतम पुत्र सातकर्णी आंध्र सातवाहन वंश का वह शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भूमि कर जो है वह 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक संदेह संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? एक जुता हुआ खेत कालीबंगा में मिला है, जो राजस्थान में है। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? ऐसे मंदिरों में कई मंदिरों में शिखर है, लेकिन जो पहला उदाहरण मिलता है वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिलता है। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो ये जो बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई, जो कनिष्क के समय में हुई और ये कुंडल वन में आयोजित हुई थी, जो कश्मीर में है। और इसमें जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान और महायान मतलब एक जो मूर्ति पूजा को मानते थे, जो महायान कहलाए, जो आधुनिक हुआ। हीनयान जो पौराणिक जो पूर्व के चीज़ें थी उनको मानते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे हीनयान वाले। पाल वंश के शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं देवराज और देवगुप्त के नाम से जाने जाते हैं और विक्रमादित्य के नाम से भी उनका नाम उल्लेखनीय है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर लोधी जो है गजे सिकंदरी चलवाया था। इसी का
इसी की देखा देखी ये शेरशाह सूरी ने की थी। उसने गजे सिकंदर सन की डंडी का प्रयोग किया था। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका एक तरह का धार्मिक कर था। सदका धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दी? तो सम्राट अकबर ने हरिविजय सूरी जो जैनाचार्य भी थे, जिन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी, उनसे वह विचार विमर्श किया करता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार थे? तो जहांगीर के शासक काल में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। होलकर ने अंग्रेज़ों से मंदसौर की संधि कब की? होलकर ने मंदसौर की संधि अंग्रेज़ों से की थी 1818 में, और जनवरी के महीने में। पेरिप्लस ऑफ द रेजिडेंसी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पेडॉक नाम से। पेरिप्लस ऑफ द रेजिडेंसी पुस्तक जो है इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पर ये इस पुस्तक को किसने लिखा, ये इसका पता, यह इतिहास कोई पता नहीं है। शायद कहा जाता है कि किसी नाविक ने इस पुस्तक को लिखा था, पर अभी भी उसका एग्जैक्ट नाम किसी को पता नहीं है। इसमें अरिकामेडू बंदरगाह के बारे में बताया गया और इसमें उसे पेडॉक नाम से बताया गया है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। और यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो यह बैरम खान ने संभाला था। जब अकबर शासन में बैठा तो वो बहुत कम उम्र का था, तो उसका संरक्षक था बैरम खान। उसी ने शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और उसे संभाला। और ऐसे अकबर प्यार से खानी बाबा भी कहा करता था। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, जिसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों से युद्ध किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो भगवान बुद्ध की मौसी भी थी और उनका लालन पालन भी किया था। बौद्ध धर्म श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? गाथा सप्तशती की रचना हॉल ने की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बेलग्राम और कन्नौज के युद्ध को जीतकर शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। इसने 2 युद्ध किए, शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध किए। इसमें एक चौसा, एक बिलग्राम का युद्ध। चौसा की लड़ाई 1539 में थी, 1540 में यह बिलग्राम का युद्ध किया, जिसमें दोनों में हुमायूं हार गया और अंत में दिल्ली पे इसका कब्जा हो गया। आलमगीर टीला, जिसका पता 1958 में लगा था, कहाँ स्थित है? आलमगीर टीला जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक समय थे? ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग क्या है? ऋग्वेद काल में वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। किस मुगल शासक को शाह बेखबर बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर भी कहा जाता है? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु रंगून में हुई थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया, जिसे बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि प्रदान की? चिनक्लीज खां ने हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि प्रदान की, जिसे मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। चिनक्लीज खां। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई? ये अमृतसर की संधि हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का क्या नाम था? वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार का नाम था बलि।
संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलय किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलय बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है। कर्जन के शासनकाल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष सर एंटनी मैकडोनल्ड। कर्जन के समय में जो अकाल आयोग आया था उसके अध्यक्ष थे सर एंटनी मैकडोनल्ड। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जिसमें उन्होंने गृह त्याग किया वह 29 वर्ष के थे और उन्हें 6 साल में ही ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से। दिव्यावदान से पता चलता है कि अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया? बलबन। वही तुर्कान चहलगामी की बात हो रही है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? हैदराबाद नगर का संस्थापक था मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह बाजीपुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात अकबरी की रचना किसने की? तबकात अकबरी की रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ उद्गाता कहलाते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता था द्रविड़। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता द्रविड़ था, ऐसा अधिकांश विद्वान के अनुसार कहा जाता है। किस यज्ञ का वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंध था? राजसूय यज्ञ। वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंधित था राजसूय यज्ञ। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था। संगम काल में जो राजा का जन्मदिन था वह पेरुनल कहलाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? याज्ञवल्क्य स्मृति टीका विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अफजल कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में? यह तुर्की भाषा में है, लिखा गया है। ऐसे मुग़ल का मेन जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। मुग़ल की दरबारी भाषा फारसी थी पर उसने तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुग़ल सम्राट ने प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने दी थी और मात्र 26 लाख में। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम पहले सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको इसका अगला सेशन मिलेगा और लास्ट में हम इसके PDF प्रोवाइड कर देंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। आप हमें सपोर्ट करने के लिए बेल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट हों नई वीडियो लाने के लिए आपके लिए। थैंक यू।